हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सनातनी मार्ग में। आइए अब हम सभी माता सरस्वती के 11वें अध्याय का पाठ करते हैं और माता रानी हम सब पर प्रसन्न होए, सब पर कृपा दृष्टि बनाए रखे, पढ़ने वाले सुनने वाले सबका भला करें। और अभी तक हमने 10वें अध्याय में पढ़ा शुंभवध, और आइए अब 11वें अध्याय में देवताओं का देवी की स्तुति करना और देवी का देवताओं को वरदान देना। महर्षि मेधा कहते हैं, दैत्य के मारे जाने पर इंद्र आदि देवता अग्नि को आगे करके कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। उस समय अभीष्ट की प्राप्ति के कारण उनके मुख खिले हुए थे। देवताओं ने कहा, हे शरणागतों के दुखों को दूर करने वाली देवी, आप प्रसन्न हो। हे संपूर्ण जगत की माता, आप प्रसन्न हो। विश्वेश्वरी, आप विश्व की रक्षा करो, क्योंकि आप इस चर और अचर की ईश्वरी हो। हे देवी, आप संपूर्ण जगत की आधार रूप हो, क्योंकि आप इस पृथ्वी पर भी स्थित हो और अत्यंत पराक्रम वाली देवी हो। आप विष्णु जी की शक्ति हो और विश्व के बीज पर माया हो, और आपने ही इस संपूर्ण जगत को मोहित कर रखा है। आपके प्रसन्न होने पर ही यह पृथ्वी मोक्ष को प्राप्त होती है। हे देवी, संपूर्ण विद्याएं आप में ही भिन्न भिन्न स्वरूप है। इस जगत में जितनी स्त्रियां हैं वह सब आपकी ही मूर्तियां हैं। एकमात्र आपने ही इस जगत को व्याप्त कर रखा है। आपकी स्तुति किस प्रकार हो सकती है, क्योंकि आप परम बुद्धि रूप हो और संपूर्ण प्राणी रूप, स्वर्ग और मुक्ति देने वाली हो। अतः इसी रूप में आपकी स्तुति की गई है। आपकी स्तुति के लिए इससे बढ़कर और क्या युक्तियां हो सकती हैं। संपूर्ण जनों के हृदय में बुद्धि रूप होकर निवास करने वाली, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली हे नारायणी देवी, आपको नमस्कार है। कला, काष्ठा आदि रूप से अवस्थाओं को परिवर्तन की ओर ले जाने वाली तथा प्राणियों का अंत करने वाली नारायणी, आपको नमस्कार है। हे नारायणी, संपूर्ण मंगलों के मंगल रूप वाली, हे शिवे, हे संपूर्ण प्रयोजनों को सिद्ध करने वाली, हे शरणागत वत्सला, 3 नेत्रों वाली गौरी, आपको नमस्कार है। सृष्टि, स्थिति तथा संहार की शक्ति भूता सनातनी देवी, गुणों का आधार तथा सर्व सुखमयी नारायणी, आपको नमस्कार है। हे शरण में आए हुए शरणागत दीन दुखियों की रक्षा में तत्पर, संपूर्ण पीड़ाओं के हरने वाली हे नारायणी, आपको नमस्कार है। हे नारायणी, आप ब्रह्माणी का रूप धारण करके हंसों से जुटे हुए विमान पर बैठती हो तथा कुश से अभिमंत्रित जल छिड़कती रहती हो, आपको नमस्कार है। माहेश्वरी रूप से त्रिशूल, चंद्रमा और सर्पों को धारण करने वाली हे महावृषभ वाहन वाली नारायणी, आपको नमस्कार है। मोरों तथा मुकुटों से घिरी रहने वाली महाशक्ति को धारण करने वाली हे कौमारी रूप धारिणी निष्पाप नारायणी, आपको नमस्कार है। हे शंख, चक्र, गदा तथा सांग, धनुष रूप आयुधों को धारण करने वाली वैष्णवी शक्ति रूपा नारायणी, आप हम पर प्रसन्न हो, आपको नमस्कार है। हे दांतों पर पृथ्वी धारण करने वाली वाराह रूपणी कल्याणमयी नारायणी, आपको नमस्कार है। हे उग्र नृसिंह रूप से दैत्यों को मारने वाली, त्रिभुवन की रक्षा में संलग्न रहने वाली नारायणी, आपको नमस्कार है। मस्तक पर किरीट और हाथ में महावज्र धारण करने वाली, सहस्त्र नेत्रों के कारण उज्ज्वल वृत्तासुर के प्राण हरने वाली ऐन्द्रिय शक्ति हे नारायणी, आपको नमस्कार है। हे शिवदूती स्वरूप से दैत्यों के महामद को नष्ट करने वाली, हे घोर रूप वाली, हे महाशब्द वाली हे नारायणी, आपको नमस्कार है। दाढ़ों के कारण विकराल मुख वाली, मुंड माला से विभूषित मुंड मर्दिनी चामुंडा रूपा नारायणी, आपको नमस्कार है। हे लक्ष्मी, लज्जा, महाविद्या, श्रद्धा, पुष्टि, स्वधा, ध्रुवा, महारात्रि तथा महाविद्या रूप नारायणी, आपको नमस्कार है। हे मेधा, सरस्वती, सर्वोत्कृष्ट ऐश्वरी रूपणी पार्वती, महाकाली, नियंता तथा ईश रूपणी नारायणी, आपको नमस्कार है। हे सर्व स्वरूप सर्वेश्वरी, सर्व शक्ति युक्त देवी, हमारी भय से रक्षा करो, आपको नमस्कार है। हे कात्यायनी, तीनों नेत्रों से भूषित, यह आपका सौम्य मुख सब तरह से के डरों से हमारी रक्षा करे, आपको नमस्कार है। हे भद्रकाली, ज्वालाओं के समान भयंकर, अति उग्र एवं संपूर्ण असुरों को नष्ट करने वाला आपका यह त्रिशूल हमें भय से बचाए, आपको नमस्कार है। हे देवी, जो अपने शब्द से इस जगत को पूरित करके दैत्यों के तेज को नष्ट करता है, वह आपका घंटा इस प्रकार हमारी रक्षा करे जैसे कि माता अपने पुत्रों की रक्षा करती है। हे चंडिके, असुरों के रक्त और चर्बी से चर्चित जो आपकी तलवार है, वह
हमारा मंगल करे और हम आपको नमस्कार करते हैं। हे देवी, आप जब प्रसन्न होती हो तो संपूर्ण रोगों को नष्ट कर देती हो और जब रुष्ट हो जाती हो तो संपूर्ण वांछित कामनाओं को नष्ट कर देती हो। और जो मनुष्य आपकी शरण में आते हैं उन पर कभी विपत्ति नहीं आती, बल्कि आपकी शरण में गए हुए मनुष्य दूसरों को आश्रय देने योग्य हो जाते हैं। अनेक रूपों से बहुत प्रकार की मूर्तियों को धारण करके इन धर्म द्रोही असुरों का आपने संहार किया है, वह आपके सिवा और कौन कर सकता था। चतुर्दश विद्याएं, सठ शास्त्र और चारों वेद आपके ही प्रकाश से प्रकाशित हैं और उनमें आपका ही वर्णन है। और जहाँ राक्षस, विषैले सर्प, शत्रुगण हैं, वहाँ समुद्र के बीच में भी आप साथ रहकर इस विश्व की रक्षा करती हो। हे विश्वेश्वरी, आप विश्व का पालन करने वाली विश्व रूपा हो, इसीलिए संपूर्ण विश्व को धारण करती हो, इसीलिए ब्रह्मा विष्णु महेश की भी वंदनीय हो। जो भक्ति पूर्वक आपको नमस्कार करते हैं वह विश्व को आश्रय देने वाले बन जाते हैं। हे देवी, आप प्रसन्न हो और असुरों को मारकर जिस प्रकार हमारी रक्षा की है, ऐसे ही हमारे शत्रुओं से सदा हमारी रक्षा करती रहो। संपूर्ण जगत के पाप नष्ट कर दो और पापों तथा उनके फल स्वरूप होने वाले महामारी आदि बड़े बड़े उपद्रवों को शीघ्र ही दूर कर दो। विश्व की पीड़ा को हरने वाली देवी, शरण में पड़े हुओं पर प्रसन्न हो। त्रिलोक निवासियों की पूजनीय परमेश्वरी, हम लोगों को वरदान दो। देवी ने कहा, हे देवताओं, मैं तुमको वर देने के लिए तैयार हूँ। आपकी जैसी इच्छा हो वैसा वर मांग लो और मैं आपको दूंगी। देवताओं ने कहा, हे सर्वेश्वरी, त्रिलोकी के निवासियों की समस्त पीड़ाओं को आप इसी प्रकार हरती रहो और हमारे शत्रुओं को इसी प्रकार नष्ट करती रहो। देवी ने कहा, वैवस्वत मनवंतर के 28वें युग में 2 और महा असुर शुंभ और निशुंभ उत्पन्न होंगे। उस समय मैं नंद गोप के घर से, यशोदा के गर्भ से उत्पन्न होकर विंध्याचल पर्वत पर शुंभ और निशुंभ का संहार करूंगी। फिर अत्यंत भयंकर रूप से पृथ्वी पर अवतीर्ण होकर मैं वह प्रचिति नामक दानों का नाश करूंगी। उन भयंकर महासुरों को भक्षण करते समय मेरे दांत अनार के पुष्प के समान लाल होंगे। इसके पश्चात स्वर्ग में देवता और पृथ्वी पर मनुष्य मेरी स्तुति करते हुए मुझे रक्त दंतिका कहेंगे। फिर जब 100 वर्षों तक वर्षा न होगी तो मैं ऋषियों की स्तुति करने पर आयोनिज नाम से प्रकट होंगी और अपने 100 नेत्रों से ऋषियों की ओर देखूंगी। अतः मनुष्य शताक्षी नाम से मेरा कीर्तन करेंगे। उसी समय मैं अपने शरीर से उत्पन्न हुए प्राणों की रक्षा करने वाले शाकों द्वारा सब प्राणियों का पालन करूंगी। तब इस प्रकार पृथ्वी पर शाकंभरी नाम से मैं विख्यात होंगी और इसी अवतार से मैं दुर्ग नामक महा असुर का वध करूंगी और मैं इससे दुर्गा देवी के नाम से प्रसिद्ध होंगी। इसके पश्चात जब मैं भयानक रूप धारण करके हिमालय निवासी ऋषियों महर्षियों की रक्षा करूंगी, तब भीमा देवी के नाम से मेरी ख्याति होगी। और जब मैं फिर अरुण नामक असुर तीनों लोकों को पीड़ित करेगा, तब मैं असंख्य भ्रमरों का रूप धारण करके उस महादैत्य का वध करूंगी। तब मैं स्वर्ग में देवता और मृत लोक में मनुष्य मेरी स्तुति करते हुए मुझे ब्राह्मणी के नाम से पुकारेंगे। इस प्रकार जब जब पृथ्वी राक्षसों से पीड़ित होगी, तब तब मैं अवतरित होकर शत्रुओं का नाश करूंगी। इसी प्रकार माता सरस्वती जी का 11वां अध्याय संपूर्ण हुआ। एक बार प्रेम से बोलो जगत जननी जगदम्बा की जय।